अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है हैदर और आप देख रहे हैं लर्निंग विद हैदर। आज हम प्रिपरेशन करने जा रहे हैं टेस्ट की, जो हमारी एफआईए में सुपरिटेंडेंट की जॉब आई हुई हैं उसकी हम टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं आज से। आज हम सबसे पहला टॉपिक जो सिलेबस में अपडेट हुआ है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हम इसको बेटे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है इसको हम एच आर एम भी कहते हैं। अच्छा, ये डिटेल्ड नोट्स होंगे, अगर आपको पीडीएफ में चाहिए वो भी मिल जाएंगे। ये एच आर एम जो है ये एक डिटेल्ड टॉपिक है। हमने जस्ट ऐसे जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना बल्कि कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। जिस चीज़ को हम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ लेते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए इजी हो जाती है, आपको टेस्ट पास करना इजी हो जाएगा आपके लिए। तो आपने मेरा साथ देना है, अच्छे से चीज़ों को देखना है ताकि आपको जो सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ आ सकें। अच्छा बेटे, इसमें सबसे पहले जो है मैं आराम जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि वो होती क्या है। डेफिनेशन वगैरह उसकी अच्छे से पढ़ लेते हैं। आपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है और नोट्स आपको, ये हैंड रिटन नोट्स जो हैं ये भी आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप नंबर है वो आपको स्क्रीन पर भी शो हो जाएगा और व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप अगर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है बेटा, ये सबसे पहला पॉइंट मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। ये बेसिकली डेफिनेशंस ही हैं, लेकिन आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए मैंने नीचे डेफिनेशन भी लिख दी है, लेकिन ये पॉइंट्स जो हैं आप इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। बेटा पहला पॉइंट है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ मेड अप ऑफ पीपल। देखें, जब मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम लूँगा तो सब ऑर्गेनाइजेशन आ जाएंगी, बट मैं स्पेसिफिक एग्जांपल के लिए, आपके लिए आसानी के लिए मैं स्कूल की एग्जांपल लेकर चलूँगा। स्कूल इज़ आल्सो ऑर्गेनाइजेशन। स्कूल भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन आपको समझाने के लिए, आपका आसान करने के लिए तो मैंने जो एग्जांपल लेनी है शुरू से एंड तक वो स्कूल की लेकर चलनी है, बट ये अप्लाई हर ऑर्गेनाइजेशन पे होगा। ठीक है, पहला पॉइंट है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ पीपल। इसका क्या मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ बिल्डिंग, मशीन या पैसे से नहीं चलती बच्चे। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो इन चीज़ों से नहीं चलती, बिल्डिंग से नहीं चलती, मशीन से नहीं चलती, उसमें जो जो मशीनें होते हैं उससे नहीं चलती, बल्कि किससे चलती है? पीपल आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। जो लोग होते हैं उधर वो काम करते हैं, वो जो हैं वो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। तो पहले पॉइंट में यही कह रहा है, जो पीपल हैं वो जो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो मेड अप ऑफ पीपल, पीपल से बनती है वो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं स्कूल की एग्जांपल दूं तो एक स्कूल में क्या होता है? प्रिंसिपल होता है, उसके नीचे टीचर्स होते हैं, उसके नीचे फिर टीचर्स स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं यानी कि स्टूडेंट्स होते हैं, अकाउंटेंट स्टाफ होता है, सपोर्टिव स्टाफ होता है। तो ये सब मिल करके आप चलाते हैं, ये स्कूल चलाते हैं। सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग स्कूल नहीं चलाती। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप ये याद रखें, एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स पीपल टू परफॉर्म डिफरेंट जॉब। ठीक है, वो डिफरेंट जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए पीपल की ज़रूरत होती है। विदाउट पीपल, पीपल के बगैर, लोगों के बगैर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कभी भी अपने अचीव गोल नहीं कर सकती। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन अचीव देयर गोल्स थ्रू पीपल। ये मैंने अभी बता दिया कि जो अचीव गोल्स हैं वो किसके ज़रिए होंगे? वो पीपल के ज़रिए ही अचीव होंगे, ये मैंने अभी बताया। जैसे कि स्कूल का गोल है कि भाई स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन देनी है। ठीक है, ये स्कूल का गोल है। मैंने अभी आपको बताया कि मैं एग्जांपल स्कूल की लेकर चलूँगा, आपने अप्लाई हर डिपार्टमेंट में, हर ऑर्गेनाइजेशन में यही अप्लाई करना है। तो पहला पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन अचीव देयर गोल। तो इसमें क्या है? मैं इसकी एग्जांपल अगर लूँ बेटे तो इसकी एग्जांपल क्या बन जाएगी कि देखें, कोई भी स्कूल है, फॉर एग्जांपल कोई भी स्कूल है, उसका गोल है स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन देना। ये गोल टीचर की मेहनत के बगैर अचीव नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, टीचर मेहनत करेगा तो ये गोल अचीव होगा। तो इसमें फिर आप ऐसे कह लें कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स खुद अचीव नहीं करती, बल्कि उसको उसके लिए एम्प्लॉयज़ रखने पड़ते हैं, काम करते हैं उनके लिए एम्प्लॉयज़, जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो
सक्सेसफुल होती है या एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उसे सक्सेसफुल बनाते हैं। इज़ इट क्लियर बच्चे? आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हमारा नेक्स्ट पॉइंट है HR इज़ अ प्रोसेस दैट ब्रिंग्स पीपल एंड एम्प्लॉयज़ टुगेदर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि HRM काम ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय के दरमियान स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना है। ठीक है, एम्प्लॉयज़ के दरमियान और लोगों के दरमियान क्या बनाना है? अच्छा कनेक्शन बनाना है। यानी कि आप राइट पीपल को हायर करें, ठीक है, उनको राइट जॉब दें, उनकी प्रॉब्लम जो है वो सुने और मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के दरमियान कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ये डेफिनेशन पे आ जाएं आप। डेफिनेशन में आपको अच्छे से बता देता हूँ। HRM is a process is a process of making the efficient and effective use of human resource। ठीक है, HRM क्या होता है? वो इफेक्टिव, एफिशिएंट और इफेक्टिव यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स सो दैट द सेट गोल्स आर अचीव्ड। जो आपके सेट गोल्स हैं वो अचीव्ड हो सकते हैं किसके ज़रिए? अगर हम ह्यूमन रिसोर्स जो हैं उसको एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली यूज़ करें। बात समझ आ रही है? कोई भी चीज़ को बगैर वेस्ट किए यूज़ करें तो हम उसको क्या है? एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज़ करें ह्यूमन रिसोर्स को, तो हम जो हमारे सेट गोल्स हैं वो अचीव हो जाएंगे। बात क्लियर हो रही है आपको? आई होप आपको जो डेफिनेशन है और ये सारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो सारा उसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है ये पीपल के अराउंड ही घूमेगा। मैं जितनी बातें करूँगा पीपल के अकॉर्डिंगली करूँगा। ठीक है, तो आपने पीपल को जहन में रखना है। अच्छा, अब हम नेचर ऑफ जो हमारी HRM है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि उसकी नेचर कैसे होती है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। इसमें क्या है? इन्वॉल्व्स सिलेक्टिंग पीपल, ट्रेनिंग, मोटिवेटिंग, अप्रेजिंग। इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी बेटे? इम्पोर्टेंट पार्ट में इन्वॉल्व सिलेक्टिंग पीपल को, सही पीपल को सिलेक्ट करना। दूसरा क्या आ जाएगा? दूसरा शाबाश बताएं। दूसरा हमारा हो जाएगा उनको ट्रेनिंग देना और फिर उनको मोटिवेट करना काम के लिए और उनको अप्रेजिंग देना। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? परवेसिव फंक्शन। क्या है बेटे? परवेसिव फंक्शन। तो अच्छा जी, मैं आपको बता रहा था पॉइंट नंबर नेचर ऑफ HRM का जो पॉइंट नंबर 2 है वो हमारा है परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन में है ये कि भाई परवेसिव का मतलब होता है लेवल पर प्रेजेंट, हर लेवल पर प्रेजेंट होना। यानी आप इस तरह कह लें कि पर्सन इन ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। HRM सिर्फ टॉप मैनेजमेंट का नाम नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? HRM जो है वो टॉप मैनेजमेंट का नाम नहीं है, बल्कि क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट लेवल पर HR रिलेटेड एक्टिविटीज़। आप सिंपल अल्फाज में इस तरह कह लें कि HRM इज़ नीडेड एट एवरी लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसका थर्ड पॉइंट क्या है? एक्शन ओरिएंटेड। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा? सॉल्व प्रॉब्लम थ्रू रैशनल डिसीजन। HRM सिर्फ पॉलिसीज़ बनाना नहीं होता इसका काम, सिर्फ ये पॉलिसीज़ बनाने तक लिमिटेड नहीं होती, बल्कि HR जो है वो प्रॉब्लम को प्रैक्टिकल और लॉजिकल डिसीजन के थ्रू जो है वो सॉल्व करता है। बात क्लियर है? अगर फॉर एग्जांपल एक्शन ओरिएंटेड मीन्स क्या हो जाएगा? HR डज नॉट जस्ट टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स, इट टेक्स प्रैक्टिकल एक्शन टू सॉल्व देम। ठीक है, वो सॉल्व करता है उसको। नंबर 4 पे हमारे क्या हो जाएगा? पीपल ओरिएंटेड। HRM का जो फोकस होता है वो पीपल पे होता है, वो एम्प्लॉयज़ पर होता है। यानी असाइन जॉब,
ठीक है। उसके बाद प्रोड्यूस रिज़ल्ट होते हैं इसमें फिर रिवार्ड दिया जाता है, यानी कि उनको पेज दी जाती है, उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको फिर इम्प्रूव, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव की जाती है। एचआर का एम है कि भाई एम्प्लॉयज़ को सूटेबल जॉब्स देना और उनको जो मोटिवेट करना ताकि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो सके। बात क्लियर है, समझ आ रही है? पॉइंट नंबर 4 की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर एक टीचर है फॉर एग्जांपल जो मैथमेटिक्स उसकी स्ट्रॉन्ग है, तो उसे मैथमेटिक्स की क्लास देना बेटर है रेदर देन कि भाई उसको जॉब में लगाना जहाँ उसकी स्किल यूज़ ना हो, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का टीचर है तो मैथमेटिक्स की उसको लेक्चर दिए जाएंगे। तो आप कह सकते हैं राइट पर्सन और राइट जॉब इज इक्वल टू बेटर परफॉर्मेंस। पॉइंट नंबर 4 देखें, फ्यूचर ओरिएंटेड इफेक्टिव एचआरएम हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू मीट इट्स गोल इन फ्यूचर। बात समझ आई या नहीं आई? अगर एकेडमी नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट की नंबर इंक्रीज होने की एक्सपेक्टेशन रखती है, ठीक है, या अगर कोई स्कूल है वो स्टूडेंट्स की नंबर इंक्रीज होने की एक्सपेक्टेशन रखता है, फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है, तो मैनेजमेंट पहले से न्यू टीचर्स की प्लानिंग करेगा, ठीक है। एचआरएम प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर फ्यूचर नीड्स। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है, ये मैंने डायग्राम बनाई हुई है, फंक्शन ऑफ एचआरएम। ये क्या है इसको ज़रा देख लें, ये समझ लें ज़रा इसको। इसमें क्या है चीज़ें, सबसे पहले प्लानिंग। अब देखें फॉर एग्जांपल मैं स्कूल की एग्जांपल दे रहा था, अगर कोई टीचर आपका कम है तो अगर आपने टीचर रखना है, सबसे पहले ये क्या है, प्रिंसिपल को जो है वो प्लानिंग करेगा उसकी कि भाई इस चीज़ की हमें कमी है, मैथ का टीचर नहीं है इसकी कमी है, या एक है, दो रखने चाहिए, एक मैथ के टीचर की कमी है, तो वो प्लानिंग करेगा उसकी, ठीक है। दूसरा फिर इसके साथ आ जाता है रिक्रूटमेंट। उसके बाद वो जो एड्स वगैरह है वो रिक्रूटमेंट की एड वगैरह लगाएगा कि भाई हमारे लिए हमें मैथ के टीचर की ज़रूरत है। तीसरे नंबर पे आ जाएगा सिलेक्शन, वो फिर सिलेक्ट करेगा, वो स्पेसिफिक जो मैथ का टीचर होता है उसको सिलेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या प्रोसेस आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी वो उसको ट्रेनिंग देगा, उसको बताएगा ये चीज़ें ऐसे हैं, उसकी ट्रेनिंग करेगा, उसकी डेवलपमेंट करेगा। उसके बाद वो उसको कंपनसेशन देगा, यानी कि उसकी सैलरी देगा। ये बहुत आसान अल्फाज में तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल देगा, ठीक है, और उसके बाद जो एम्प्लॉय की जो रिलेशन है वो बेहतर करेगा। ये चीज़ें हैं किसमें, आपकी फंक्शन ऑफ एचआरएम में। ये सारे जो भी फंक्शन हैं, ये सारे फंक्शन आपके किस में आ जाएंगे, फंक्शन ऑफ एचआरएम में। बात क्लियर हुई है आपकी, नहीं हुई? अच्छा जी, नेक्स्ट मज़ीद हम मूव करेंगे सेकंड वीडियो पर, और मज़ीद जो पॉइंट है 6 पॉइंट ये हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो लंबी हो रही है और ये मज़ीद टॉपिक अभी आधा रहता है, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सिर्फ ये वाली नोट्स नहीं है, अभी 1-2 पेजेस मज़ीद होंगे, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।